सबकी जिंदगी में कोई ना कोई राज जरूर होता है। कुछ राज ऐसे होते हैं जिनसे पूरे परिवार की इज्जत जुड़ी होती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनसे आदमी का लालच जुड़ा होता है। लेकिन कुछ राज ऐसे भी होते हैं जो जान पे बनाते हैं, जिन्हें छुपाने के लिए आदमी खुद दूसरों से छुपता फिरता है। और कुछ राज ऐसे भी होते हैं जो अचानक सामने आते हैं और जो ऐसे आदमी को भी शक के घेरे में खड़ा कर देते हैं जिसने जिंदगी में कभी कुछ गलत नहीं किया। इस साल बड़ी गर्मी है, लगता है बारिश नहीं हुई। अपनी तो किस्मत ही फूटी है। ऊपर वाला भी पानी नहीं देता और म्युनिसिपालिटी वाला भी पानी नहीं देता। और बता, तेरा बेटा कहाँ गया है? काम पे गया है क्या? मेरा बेटा और काम? अरे आवारागर्दी से फुर्सत मिलेगी तब तो काम करेगा ना। एक बात बता मौसी, ये जो तेरे घर पे आदमी आया है, ये कौन है? समझ गई, जासूसी करेगी तू मेरी? हाँ बोल, जासूसी करेगी? भड़कती काहे को है मौसी? मैं तो बस ऐसे ही। चुप कर चोटी कहेगी। अपना घर तो संभलता नहीं, मेरे घर पे निगाह गड़ा के रखेगी क्या? अब दोबारा मेरे घर में झांक कर देखा ना तो तेरे ये सारे बाल उखाड़ कर तेरे हाथ में दे दूंगी। ए मौसी, जबान संभाल के बात कर, तेरी उम्र का लिहाज कर रही हूँ। नहीं तो क्या करेगी तू मेरा? क्या करेगी? निकल जा यहाँ से। जाती है ये लगाओ। दोबारा अगर मेरे घर पे आई ना तो तेरी टांगे तोड़ के तेरे हाथ में दे दूं। हाँ, जानती हूँ। तेरी बेटी रोज नए आदमी को फंसाती है। आज भी कोई नया मुर्गा लाई होगी। अरे हम अपने घर में कुछ भी करें, तेरे बाप का क्या? और तुम बिना मेरी बात सुने जा रहे हो। प्लीज एक बार मेरी बात। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। बाहर तुम्हारी माँ ने तमाशा शुरू कर दिया। मैंने तुम लोग को कितनी बार कहा है कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, लेकिन कोई मेरी बात सुने तब ना। तुम लोग है ना, कभी नहीं बदलोगे। भगवान के लिए मेरी बात समझने की कोशिश करो। हाय युवराज। अरे संभल कर। थैंक यू। तुम लोग मंदिर से इतने जल्दी कैसे वापस आ गए? और युवराज को क्या हुआ? मैंने उसे हाय का कोई जवाब ही नहीं दिया और तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर आगे चला गया। रास्ते में लड़कर आ रहे हो क्या? नीरज, तुम कितने सवाल करते हो। नहीं, मैं और युवराज लड़कर नहीं आए। मंदिर में भीड़ कम थी इसलिए दर्शन जल्दी हो गए और इसलिए हम घर भी जल्दी आ गए। लेकिन तुम ये परफ्यूम लगाकर तैयार वैयार होकर कहाँ चल दिए? ऑफिस और कहाँ। अब घर पर बैठे बैठे कोई मुझे मुफ्त में तो खिलाने वाला है नहीं और आजकल लोग मेरे जोक पर खुलकर हंसते भी नहीं है। इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं उनके इशारे को समझूं और काम पर लग जाऊं। इसलिए आज से ऑफिस शुरू। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग फिक्स की है जिसके लिए मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूं। इसलिए आओ, तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देता। नहीं, मैं यहीं हॉल में बैठूंगी। तुम बस ये प्रसाद ले। थैंक यू। ऑफिस का पहला दिन और प्रसाद भी मिल गया। ग्रेट। आर यू श्योर तुम्हें यहीं बैठना है? आई एम श्योर, मैं यहीं हॉल में बैठूंगी। अब तुम निकलो वरना तुम्हें देर हो जाएगी। आओ, तुम बैठो आराम से। हाँ, और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मैं तो नहीं रहूंगा। अपने पतिदेव को आवाज दे देना, जिनका शायद आज मूड ठीक नहीं है। बाय। बाय।
युवराज वाकई कुछ परेशान लग रहे थे, पता नहीं क्या बात है। मुझे तो मालूम ही नहीं था युवराज की शादी हो गई है। मुझे किसी ने नहीं बताया। ओह या, यू मस्ट बी राइट। उन्होंने मुझे इनविटेशन दिया होगा, लेकिन मेरा स्टाफ मुझे देना भूल गया होगा। एनीवे, मैं जागीरदार साहब से मिलने जरूर जाऊंगी। शादी में नहीं जा पाई, लेकिन दूल्हा दुल्हन को बधाइयां तो जरूर दूंगी। या ओके, बाय। इसका मतलब वाकई युवराज की शादी हो गई है, लेकिन जागीरदार फैमिली ऐसा कैसे कर सकती है? सुनी चाची, आप ही है ना? हाँ संध्या, बोलो। शायद आप मुझसे बात नहीं करना चाहती, इसीलिए बिना कुछ कहे जा रही हैं। नहीं संध्या, ऐसी बात नहीं है। मुझे थोड़ा काम था इसीलिए। ठीक है चाची, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। बस ये प्रसाद ले लीजिए। शादी के बाद आज पहली बार मैं और युवराज मंदिर गए थे। संध्या बेटा, हमें प्रसाद नहीं मिलेगा? जरूर मम्मी जी। सरला, घर में प्रसाद सबको बांट देना। ठीक। वैसे तुम लोग मंदिर से बहुत जल्दी वापस आ गए। मुझे लगा था बड़े दिनों के बाद तुम लोग घर से बाहर गए हो तो युवराज तुम्हें शहर घुमा लाएगा। हमने भी कुछ ऐसा ही सोचा था मम्मी जी, लेकिन मंदिर में दर्शन के बाद युवराज जल्दी घर आना चाहते थे, फिर मैंने भी ज्यादा जिद नहीं। भाभी जल्दी चलिए, युवराज को संभालिए। भाभी युवराज को देखिए, वो जल्दी चलिए, युवराज को संभालिए। भाभी युवराज को देखिए, वो क्या हुआ युवराज को? मम्मी जी गाड़ी में भी युवराज बहुत परेशान लग रहे थे। क्या बात है? मम्मी जी प्लीज मुझे युवराज के पास ले चलिए। देखो संध्या, घबराने की कोई बात नहीं है। जरूर युवराज को कुछ मिल नहीं रहा होगा जो वो ढूंढ रहा है, इसलिए परेशान होगा। ये लोग तो बस यूं ही। मैं ऐसा करती हूँ, मैं वहां जाती हूँ और देखती हूँ उसे क्या चाहिए, फिर तुम्हारे पास भेज दूंगी। तुम शांत हो जाओ, बैठ जाओ, यहाँ पर बैठ जाओ। वो डॉक्टर देखना, वो डॉक्टर चुप नहीं रहेगी। वो डॉक्टर चुप नहीं रहने वाली, वो सबको बता देगी। वो सब जानती है, वो सब जानती है। मैंने कहा था उस डॉक्टर से कुछ मत छुपाना, कुछ मत छुपाना वो डॉक्टर से। आज उसे मुझे देख लिया उसने मुझे। उसकी आंखों में सवाल था। कल सारी दुनिया मुझ पे उंगली उठाएगी। कल सारी दुनिया मुझ पे उंगली उठाएगी। वो डॉक्टर सबको बता देगी, वो सबको बता देगी। वो डॉक्टर सबको बता देगी, सबको पता चल जाएगा अभी। युवराज, ऐसा कुछ नहीं होगा। जरूर होगा माँ। वो डॉक्टर देखना, वो डॉक्टर नहीं, सबको बता देगी। वो कुछ नहीं, सबको बता देगी। वो संभालो अपने आप को। सबको बता देगी। सबको बता देगी। एकदम चुप। कुछ नहीं होगा, कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा। डॉक्टर निकट भी नहीं। तुम बस अपने आप को संभालो। तुम्हें भरोसा है ना हम पर?
यकीन रखो, सब ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। बस भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। कोई किसी से कुछ नहीं कहेगा। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। संध्या, तुम्हें हमारे ग्वालियर में सब कुछ बहुत शांत शांत लगता होगा, है ना? तुम्हारे मुंबई में तो जिंदगी दौड़ती भागती रहती है। हाँ, पर मुझे शांति पसंद है। सुनी चाची, मम्मी जी अभी तक युवराज को लेकर नहीं आई, पता नहीं क्या हुआ होगा। संध्या, तुम घबराओ मत। वो युवराज है ना, वो चीजें कभी भी रख जाता है और फिर भूल जाता है और ढूंढता रहता है। तुम थोड़ा इंतजार करो, वो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। कौन? चाची कौन है? चाची कौन है? तुम्हें मेरे आने का पता कैसे चला? अरे डॉक्टर निगम, आप आइए ना। पहले तो तुम्हें मेरे आने का पता चला, उसके बाद तुमने ये भी पहचान लिया कि मैं कौन हूँ। ये सब कैसे? I mean, तुम देख नहीं सकती? देख नहीं सकती, लेकिन महसूस कर सकती हूँ। किसी भी इंसान को उसके स्मेल से या आवाज से पहचान लेती हूँ। आपको भी आपके परफ्यूम की स्मेल से पहचाना मैंने, और आज सुबह आपकी आवाज सुनी थी ना, वो याद रही मुझे। I must say your senses are very strong. भगवान ने आंखें छीन ली तो बस ये काबिलियत है, शायद इसलिए कि मैं उन पर ज्यादा गुस्सा न करूं। खैर, आप यहाँ कैसे? डॉक्टर पुष्पा निगम, आप? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कोई बीमार है? मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? पंकज जी, आप भी। ये जरूरी तो नहीं कि जब कोई घर में बीमार हो तभी डॉक्टर पुष्पा निगम आए। मैं मानती हूँ कि वो हमारी फैमिली डॉक्टर हैं, लेकिन हमारी फैमिली फ्रेंड भी तो है। और इस नाते मैं पूछना चाहती हूँ कि युवराज की शादी पे वो क्यों नहीं आई। यही जानने के लिए मैंने इन्हें यहाँ पर बुलाया है। संध्या, हम लोग कमरे में जाकर बैठते हैं। युवराज वहीं पर आ जाएंगे। आ जाओ। डॉक्टर पुष्पा, आप मेरे साथ मेरे कमरे में आइए प्लीज। मैं जानती हूँ कि युवराज की शादी के बारे में आप मुझसे बहुत सवाल करना चाहती हैं। मैं उन सब का जवाब दूंगी इत्मीनान से, लेकिन यहाँ नहीं। मेरे कमरे में चलिए आप आइए मेरे कमरे में मेरे साथ। आइए आइए। ये सब क्या है? आइए डॉक्टर। युवराज की शादी कैसे? ठीक है, आपके भाई साहब यहाँ नहीं है, जरा उन्हें भी। दादा साहब, ये सब क्या है? युवराज की शादी कैसे करवा सकते हैं आप? डॉक्टर पुष्पा, जरा धीरे से बात कीजिए। इस कमरे में मौजूद लोगों के अलावा
इस घर में युवराज के राज के बारे में कोई नहीं जानता, इस घर के नौकर तक नहीं। अगर किसी ने कुछ सुन लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, समझ रही है ना आप? नहीं समझ रही हूं मैं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप लोगों को याद है, आपने मुझसे वादा किया था कि युवराज को एक नॉर्मल बच्चे की तरह पालेंगे, उसे बड़ा करेंगे, लेकिन उसकी शादी कभी नहीं करवाएंगे। मुझे नहीं पता था आप लोग अपना वादा भी तोड़ देंगे। और हमें भी ये पता नहीं था कि हमें अपने ही बेटे की शादी करवाने के लिए बाहर वालों की इजाजत लेने की जरूरत पड़ेगी। मत भूलिए कि ये हमारे घर का मामला है और आपका इससे कोई वास्ता नहीं। वास्ता है मिस्टर पंकज। आपके बेटे की शादी के साथ मेरा भी वास्ता है, क्योंकि जिसने आपके बेटे की डिलीवरी अटेंड की वो डॉक्टर मैं थी। जिस डॉक्टर ने आपको बताया कि आपका बेटा नॉर्मल नहीं है वो मैं थी। आपके बेटे की सच्चाई छुपाने के लिए अपने नौकरी तक की परवाह नहीं की वो डॉक्टर मैं थी, और आपके वादों पर यकीन रखने की गलती करने वाली भी मैं ही थी। आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? हमें अपने बेटे के लिए जो ठीक लगा हमने किया। ठीक लगा? एक मासूम लड़की को इतना बड़ा धोखा देना, उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना आपको ठीक लगा? एक मिनट डॉक्टर पुष्पा निगम, ये आपसे किसने कहा कि हमने संध्या को धोखा दिया है? यह भी तो हो सकता है कि हमने संध्या को युवराज के बारे में सब सच बता दिया हो और वो अपनी मर्जी से इस रिश्ते के लिए राजी हुई हो। मिस्टर पंकज, अगर ऐसा होता ना तो आप मुझसे यूं बंद कमरे में बात नहीं कर रहे होते। अगर ऐसा होता तो आज मुझे मंदिर में देखकर आपका बेटा मुझसे नजरें चुराकर यूं भाग नहीं गया होता। मैं जानती हूं कि संध्या को सच्चाई मालूम नहीं है, मगर मैं ये जानना चाहती हूं कि शादी के पीछे आपके इरादे क्या है? कौन सा षड्यंत्र रचा है आपने उस मासूम लड़की के खिलाफ? वरना इतने बड़े जागीरदार घराने की बहू और एक सामान्य मिडिल क्लास फैमिली से, और वो भी अंधी। एक मिनट डॉक्टर निगम, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हमने जो भी किया अपने बेटे की भलाई के लिए किया, ताकि लोग उसे नॉर्मल समझ सके। नहीं है आपका बेटा नॉर्मल। वो जन्म से ही सामान्य नहीं है, ना वो आदमी है ना औरत। उसके लड़के होने का झूठा सर्टिफिकेट दिया था मैंने, ये आप भी अच्छी तरह जानती हैं और मैं भी। वो जन्म से ही हिजड़ा है। कुछ राज ऐसे भी होते हैं जिन्हें इंसान अपनी पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक छुपाना चाहता है। ऐसे राज जिनको सुनकर सुनने वाले के होश उड़ जाएं।